हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों और मुझे देखने वाले, सुनने वाले, इस वीडियो को जिन्होंने भी अपने जीवन में आज देखने का मौका लिया है, उसके लिए सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रिय जनों, मैं आज आपके सामने वचनों के द्वारा खास करके आज की जो अवस्था है, कोविड से पूरी दुनिया डरी हुई, भयभीत है, उस विषय के ऊपर वचनों के आधार से मात्र आपसे बात करूंगा। और वचन जो कि भूतकाल में कही गई है, लेकिन वर्तमान में भी और भविष्य में भी उसकी क्रियाओं को हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आइए हम दो शब्द प्रार्थना कर इन वचनों की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज ये सुंदर समय ऐसा आपने मेरे जीवन में दिया कि प्रभु जी पिछले दिनों, महीनों, काफी दिनों से प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी तेरी आत्मा के देख रेख में इच्छा अनुसार ऐसा एक प्रभु जी अपा खास करके इन दिनों में जो महामारी का प्रकोप प्रभु जी पृथ्वी को हिला कर रखा है, प्रभु जी इस विषय को प्रभु जी आपके वचनों ने जिस ओर मुझे आकर्षण किया प्रभु जी, वो वचन आज ये प्रिय जन सुन सके। और प्रभु जी आज का वर्तमान समय की अवस्थाओं में जहाँ पर प्रभु जी कई लोगों की मौतें हो चुकी, कई लोग आज भी प्रभु जी घरों में, अस्पतालों में कोविड की महामारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी। कई लोगों ने अपने सपने पिरो के रखे, वो सपने अधूरे रह गए। कई पतियों ने अपनी पत्नियों को, पत्नियों ने अपने पति को, कई बच्चों ने अपने माता पिता को, कई माता पिता ने अपने बच्चों को, प्रियजनों को खो बैठे। लेकिन आज प्रभु जी ये अवसर है प्रभु जी कि हम ये सत्य वचन के भूतकाल में कही गई बातों को आज भी हम समझ के लिए, ताकि आने वाले बड़े प्रकोप से, परमेश्वर के वचन के क्रोध से हम बच सकें। प्रभु जी सुनने वाले सबके हृदयों में पवित्र आत्मा आप कार्य कर, पवित्र आत्मा आप कार्य करना प्रभु जी। ये प्रियजन कोई नष्ट नहीं होना, ये हमारी इच्छा है प्रभु जी, ये स्वर्ग की इच्छा है प्रभु जी। इन सुंदर वचनों को प्रभु जी, तेरा वचन प्रभु जी सामर्थ्य, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन नहीं टलेगा प्रभु जी। ये वचनों को भाग में लेके आकर ये जनों तक पहुंचाने के लिए मदद करिए। पवित्र आत्मा सारे विषय को पर आप क्रिया करें, सारी महिमा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो करते प्रभु, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। ये जनों आज कई दिनों के प्रार्थना, उपवास प्रार्थना और वचन की मनादी के बाद मेरे हृदय में एक बड़ा बोझ जो है वो आज की अवस्था के ऊपर आपसे बात करें। हम जल्दी से जल्दी चलते हैं, ज्यादा समय न गवाते हुए। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखी हुई बातें, आज का मनन पूरा यिर्मयाह नबी 9, 10, 11, 12 से संबंधित है। उनके कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे आप सुने ध्यान से। और इसके बाद मैं कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो घटनाएं घट चुकी है, लाशें कैसे रोड में, सड़क में, घर में, जगहों में गिरी पड़ी है, उसको उठाने वाला कोई नहीं, ऐसी अवस्थाएं जो वचन में लिखी है, उसके कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने इस वीडियो के बाद में मैं लाने वाला हूँ। आने वाले दिनों भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए और दूसरों को शेयर करिए। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के भाग को भी आप देखें और दूसरों को शेयर करें, ताकि लोग इस दुनिया में जीते समय जिसने उन्हें बनाया, सृष्टिकर्ता को जान सके। देखिए, विश्वास थोपी नहीं जा सकती। विश्वास किसी को किसी लालच से या किसी प्रलोभन से, पैसे से, धन से, दौलत से या और किसी माध्यम से नहीं दिया जा सकता। विश्वास व्यक्तिगत अनुभव है। विश्वास व्यक्तिगत अनुभव है। विश्वास के लिए किसी को बोलने से हम विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने जब ये पृथ्वी पे आए थे, उन्होंने कईयों को बोला कि मन फिराओ, विश्वास करो, मन फिराओ, विश्वास करो, उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। ठीक, मैं ज्यादा समय न लेते हैं, वचन की ओर हम जाएंगे। और आप इन वचनों को अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोलिए, देखिए, नहीं तो कम से कम सुनिए।
9वां अध्याय 3रा वचन, अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं और देश में बलवंत हो गए हैं, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की वाणी, यहोवा की वाणी आज की नहीं है। आज परमेश्वर कोई वाणी नहीं दे रहे। परमेश्वर का सारा वचन भूतकाल का है और भूतकाल में ही कई घटनाएं घटी। उस समय जो भविष्यवाणी के तौर पर था, उसके बाद में आज वर्तमान में भी वो घट रही है और भविष्य काल में भी वो घटना है। ये क्यों हो रहा है? मेरी वचन की अज्ञानता से मेरी प्रजा नष्ट होगी। उसमें मेरी प्रजा बोले तो सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि के बनाए हुए मानव जाति के बारे में बोल रहा है। क्रिश्चियन धर्म ये ख्रिस्त का दिया वरदान नहीं है। यीशु मसीह जब ये पृथ्वी पे आए थे, उन्होंने केवल कहा मन फिराओ, विश्वास करो। जो मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञाओं को माने, यदि तुम मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञाओं को मानो। ये सारी बातों को अगर देखते हैं, समझते हैं हम, तो हकीकत में देखा जाए तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह ने जो पिता परमेश्वर की ओर से संदेश के तौर पर वचन देहधारी होकर आया कि संदेश दिया जाए। जब तक किसी को भेजा नहीं जाएगा तो कहां से लोग सुनेंगे, समझेंगे? इसलिए यीशु मसीह को भेजा। और आज पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथों में है, उसमें पूरा वचन भरा है। यहाँ लिखा है, अपनी अपनी जीभ को धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते और देश में बलवंत हो गए हैं, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते और वे मुझको जानते ही नहीं। अपने अपने जीभ को देखिए, जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, निम्न लिखा है। वो बड़े बड़े ठींगे मारता है और आग लगा देता है। आग लगाने के बाद जीभ अपने अंदर चले जाता है, वो कहता है मैंने कुछ किया नहीं। तो जीभ में प्राणनाशक विष है। जीभ में नरक के अग्नि कुंड का आग जैसा तत्व है। देखिए, यही जीभ से हम परमेश्वर की महिमा करते, आराधना करते। यही जीभ से हम किसी को भी भला बुरा कहते, किसी को भी, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समन्वय में, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। तो हम किसी को बुरा कहते हैं, यानी परमेश्वर की बनावट को हम बुरा कहते हैं। परमेश्वर ने बनाया सृष्टि के अंदर बसे हुए सारे बनावट को हम बुरा कहते हैं, और ये सबसे बड़ा पाप है। तो हम परमेश्वर की बनावट को अगर हम बुरा कहते हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को हम बुरा कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने बनाया आदमी सही नहीं। चाहे वो शराबी हो, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो किसी प्रकार का इंसान, हमें किसी को बुरा कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसकी गलतियों को हम दिखाने का जरूरत है। गलती अगर मानता है तो प्रभु उसके जीवन में उद्धार को लेके आए, और नहीं मानता है तो वो उसका इच्छा है। इसलिए विश्वास किसी में थोपी नहीं जा सकती, जैसे लोग सोचते हैं। तो अपनी अपनी जीभ को धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। झूठ की आत्मा उनके अंदर है और उसमें से निकलती सारी बात झूठ। कई प्रकार के झूठ, असलियत मालूम नहीं हुई है तो भी कई प्रकार के झूठ लोगों के बारे में बोलना, चाहे विश्वासी हो गैर विश्वासी, चाहे कलीसिया में हो, संगति में हो, या कुछ भी हो। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं। तीर की नाई निकलता है, यानी एक के पीछे एक बुराई, तीर की नाई बड़े तेजी से। वो चाहे कितना किलोमीटर दूर बैठा, तीर वहां जहां तक पहुंच सकता वहां तक पहुंचता है। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने अपने संगियों से, अपने अपने पड़ोसियों से चौकस रहो। अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, अपने सगे भाई पर भी, विश्वासी भाई पर भी भरोसा नहीं रखना। लेकिन वही नए नियम में कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जैसे मैं अपने शरीर से प्रेम रखता, मेरे शरीर में एक चोट लग गया तो उसकी वेदना मुझे होती है, वैसा ही मेरा भाई, सगा भाई, या मेरा रिश्तेदार, या मेरा ये पड़ोसी भी हो, वो सब मेरा भाई बहन, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। आदम और हव्वा हमारी आदि माता, आदि पिता है, वहीं से आबादी बढ़ी है। अपने भाई पर भी भरोसा न करना, क्योंकि सब भाई निश्चय अडंगा मारेंगे। ऐसा समय आ चुका है, अंतिम समय में अडंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे, और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वो उनका काम है, उनका धंधा, उनका बिजनेस है, उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप उनके समान ना बनो।
मैं उनके समान ना बनूं। ये मेरी इच्छा परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर वही चाहते हैं, प्रेम। परमेश्वर ने क्या? प्रेम। परमेश्वर ने क्या? आत्मा। परमेश्वर ने क्या? ज्योति। परमेश्वर ने क्या? मिलन। परमेश्वर सच्चाई। परमेश्वर ने सहन शक्ति। ये हमारे जीवन में होना। कई बार सही बात है, कई बातें सुनने देखने मिलता है तो हमारे मन दुखी हो जाते हैं, चाहे सेवक हो, विश्वासी हो, कोई भी। लेकिन सत्य पे भी चलने के बाद में भी, सत्य को प्रचार करने के बावजूद भी अगर उसके विरुद्ध में उठते हैं तो उसके पास में हमारा कोई दवा नहीं है, ना वचन उसके लिए। इसलिए सत्य पे चलना जरूरी है। सत्य कौन है? इंसान नहीं, सत्य परमेश्वर। और वो कौन क्या है? वो सत्य परमेश्वर का वचन। यदि तुम सत्य को जानो, सत्य छुटकारा देगा। तो इसका मतलब कि सारे विषयों के ऊपर आपको छुटकारा मिलेगा। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। ठगना, कई प्रकार के ठग इस दुनिया में है और वे सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सिखाया। कुटिलता है मैं और परिश्रम करता, झूठ बोलना। ये झूठ क्यों बोलते? क्योंकि इनकी सच्चाई उनमें नहीं है, परमेश्वर का भय उनमें नहीं है। इसलिए उसका 3 अध्याय का आखिरी का जो वचन है, वे बुराई पर बुराई बढ़ाए जाते हैं। बुराई पर बुराई बढ़ाए जाते हैं, बुराई पर बुराई बढ़ाए जाते हैं। मजले के ऊपर मजला, मजले के ऊपर मजला, बंगले के ऊपर बंगला बढ़ाए जाते हैं। बुराई। मेरे प्रियजनों, क्या वो मनुष्य उस भवन के अंदर शांति से रह पाएंगे? बुराई के कर्म करने वाला शांति से रह पाएंगे? पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये सारे मानव जाति के लिए, उसमें कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं, सारे मानव जाति के लिए। उसके बाद में तेरा निवास छल के बीच में। यस, आप और मैं जहाँ रहते हैं ऐसे कई लोग होंगे, लेकिन हम उनकी बुराई के अधीन नहीं होना, बल्कि उनकी बुराई के ऊपर हमने भलाई से उनके ऊपर जय लेना और उसके बाद उन्हें भी इस भलाई के जगह में लाना जरूरी है। हम देखते देखते, हम रहते रहते कई आत्माएं नष्ट हो गई। हमारा कर्तव्य है उनको बताना। वो माने न माने, हमारा कर्तव्य है परमेश्वर के बारे में उन्हें बताना। छली के कारण वे मेरी ज्ञान नहीं चाहते। छल, उन्हें उसमें बड़ा मजा आता है, छल करने में। और ये संसार में कई प्रकार के बातों को अपने अंदर लेने में, नशा पानी, व्यसन, बुराइयां करने में, कई प्रकार के बातों में उन्हें मजा आता है। इसलिए वे छल के कारण मेरा ज्ञान नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उनके पास आए तो छल छोड़ना पड़ेगा, पाप छोड़ना पड़ेगा। नशा करने वाला नशा छोड़ना, परमेश्वर का आत्मा वो करेगा, छुड़ाएगा उसको, लेकिन वो अधीन नहीं होना चाहता। इसलिए 7वें वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मैं उनको तपा कर परखूंगा। आज ऐसी अवस्था सारे विश्व में है, एक देश में नहीं। मिट्टी जहां तक फैली है, चाहे द्वीप समुद्र के अंदर हो या नदी के किनारे बसा हुआ गांव क्यों न, देहात क्यों न, मोहल्ला क्यों न, शहर क्यों न, वहां सब यहोवा कहता है मैं उनको तपा कर परखूंगा। आज कोविड के आग में तपा रहा है परमेश्वर, महामारी में तपा रहा है परमेश्वर। क्या परमेश्वर की इच्छा है कोई माता पिता अपने बच्चों को फिजूल में कोई दंड दे? परमेश्वर तो हमारा पिता है, उसको हमारा सृष्टि करता है। वो हमें ये बताना चाहता है कि तुम अभी भी वचन के अनुरूप हो जाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन कल, आज और युगानुग एक सा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मैं अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ? तपाऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा? परमेश्वर का अधिकार। आप कई लोग मेरे को पूछते हैं कि अब वो प्रार्थना करते हैं, छुटकारा होता है, चंगाई होता है, फिर ये बीमारी क्यों नहीं जाती? मेरे प्रियजनों, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमने भी प्रार्थना करना छोड़ दिया ना, हम भी नष्ट होंगे, आप भी नष्ट होंगे। ये परमेश्वर के कलाम में लिखा है। एक जन है तो भी प्रभु वैसे देश को बचाता है, वैसे इलाके को, मोहल्ले को बचाता है, परमेश्वर का वचन। खैर, मेरा वो टॉपिक की तरफ कोई बात करना नहीं अभी। अब वो मैं अगले बार कोई वीडियो निकालूंगा तो उस समय मैं आपसे संदर्भ में बात करूंगा। फिर 8वां वचन, उनकी जीभ काल के तीर के समान रहने वाली, काल के तीर के समान। उनके बातें जो, उनका जीभ से जो निकलने वाली बातें हैं, हमारे जीवनों को छेदने वाली बातें हो सकती है।
ऐसे बुराई वाले युग में हम जी रहे हैं। फिर वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात करते हो, मेल की बात करते हो, बड़े प्रेम से बात करें, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अन्य विश्वासी, बड़े प्रेम की बात करें, मेल की बात करेंगे, लेकिन मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। अब घात में लगे रहते हैं नाश करने के, मन में उनके कुछ दूसरे विचार है, मुंह से मेल के विचार। देखिए जो मन में है वही आपकी क्रियाओं में दिखाई देगा, जो मन में है वो आपकी क्रियाओं में दिखाई देगा। बातों में मेल की बातें करते हैं, इसलिए लिखा है एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, बोलेंगे जरूर, लेकिन मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। यानी परमेश्वर मन को जांचता है, बाहर के दृश्य को नहीं जांचता। बाहर तूने क्या पहना है, बाहर तू किस तरीके से बिहेव करता है, वो नहीं, अंदर मन को जांचता है। मेरे मन को आप नहीं जान सकते, आपके मन को मैं नहीं जान सकता, लेकिन आपके मेरे सबके मन को जानने वाला परमेश्वर आत्मा में आज भी सबके मनों को टटोल रहा है। क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं? यस, अधिकार है परमेश्वर को दंड देने का। परमेश्वर कहता है क्या मैं ऐसे बुराई करने वालों को दंड न दूं? यस, अधिकार है। यहोवा की वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? यस, अधिकार है। बदला लेने का अधिकार है परमेश्वर को, दंड देने का अधिकार है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्थिर है, अटल है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। उसके बाद में 12वां वचन में पढ़ेंगे, जो बुद्धिमान पुरुष हो इसका भेद समझ ले। अब कई बुद्धिजीवी इस दुनिया में रहते हैं, पढ़ाई में, उनके काम में, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस संसार में, उनसे परमेश्वर कहता है बुद्धिमान पुरुष इसका भेद समझ ले। जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वो बता दे। क्या लिखा है? देश का नाश क्यों हुआ? प्रतिमानी देश क्यों नाश हुआ? क्या नाश है? नाश का कारण क्या है? नाश के पीछे का वजह क्या है? परमेश्वर पूछ रहा, नाश का कारण क्या? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें होकर कोई नहीं चलता? जंगल के समान जल गया। आज आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, कितने महीनों सालों से आग जल रहा है, वहां फायर फाइटर्स फाइटिंग कर रहे हैं, कई लोगों के बड़े बड़े बंगले वहां के जल पड़े। क्यों? ऑस्ट्रेलिया एक क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं है, मसीह को मानने वाले नहीं है। कारण क्या है? कहीं तो भी वचन में मिलावट उनके जीवन में। देखिए जहां वचन की मिलावट, आप क्रिश्चियन हो कोई फायदा नहीं है। हर एक क्रिश्चियन विश्वासी नहीं होता, लेकिन हर एक विश्वासी को लोग क्रिश्चियन कहते हैं। अब क्रिश्चियन कहलाया कब गया? प्रेरितों के काम में लिखा हुआ कि अंताकिया में जब सौल को लाया गया, जिसे हम बाद में पौल के नाम से जानेंगे, उस समय जो शिक्षा वहां पे दी थी वचन से, आप कुछ लोग मिलते थे संगति में, तो वहां पर जो शिक्षा दी गई थी वो यीशु मसीह के वचनों के बारे में या यीशु मसीह के बारे में, इसलिए तब से लोगों ने वहां पर क्रिश्चियन करके इन लोगों को पुकारना चालू किया, और आज भी हम लोग सबको क्रिश्चियन बुलाते हैं। लोग, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने या प्रेरितों ने, भविष्यवक्ताओं ने कभी ये बात बाइबल में कहीं नहीं कही कि तुम क्रिश्चियन मत करो। ये प्रेरितों के काम में लिखा हुआ बात है। तो हम देखते हैं कि देश का नाश क्यों हुआ, और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। व्यवस्था यानी क्या? ये परमेश्वर का वचन, व्यवस्था को छोड़ दिया। यानी परमेश्वर हो ना, लेकिन व्यवस्था को छोड़, परमेश्वर से हासिल सब होना, व्यवस्था को छोड़ दिया, व्यवस्था को मानते नहीं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। व्यवस्था को छोड़ दिया और ना मेरी बात मानी यानी क्या? वचन को नहीं माना, वचन के अनुरूप आप नहीं चले, वचन के अनुरूप हम नहीं चले, और ना उसके अनुसार काम किया और ना मेरी बात मानी। सोच के देखिए, वचन के अनुसार ना मेरी बात ना मानी और ना उसके अनुसार चले। मानना है और चलना है, केवल मानने से नहीं होगा, जीवन बिताना है। देखिए शारीरिक भोजन शरीर के लिए, आत्मिक भोजन आत्मा के लिए, इनर मैन के लिए। शारीरिक भोजन से आप शरीर की रख रखाव करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आज एक दिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे, रात को आएंगे, थक जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, सोएंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, सवेरे फिर उठ पड़ेंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर
खा के अब काम पे जाऊंगा, फिर रात को आएंगे, समझो खाना आके खाना खाते हैं। उस समय क्या होता है, दिन भर का थकान, नहा धोकर फिर से खाना खाए। लेकिन आप जितने दिन खाना शरीर को खिलाएंगे उतना ही दिन आपके जीवन में उससे बढ़कर आत्मिक भोजन होना जरूरी है। आत्मिक भोजन, आप परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा में भरना, आपका अनुभव, आपका अभिषेक हमारे जीवन में होना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवनों में बहुत सारी ऐसी घोंसले तैयार हो जाते हैं। प्रेरितों के दिनों में जो हुआ, वाक का अभिषेक, जीव की नाई हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है। इसलिए हम पढ़ते हैं उसका 15वां, इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। आज कोविड से ग्रसित लोगों को कड़वी दवाएं, उनके टेस्ट भी एक से एक भयानक, विष पिलाऊंगा। कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया। मेरे प्रियजनों, आत्महत्या यानी आत्मा का, स्वयं के आत्मा का हत्या या दूसरे का हत्या करना, क्या ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे? कदाचित नहीं, कभी नहीं। आप माने या न माने, तो 16 में लिखा है, मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तीतर बीतर करूंगा जिन्हें ना तो वे न उनके पुरखा जानते थे। आज कोविड की बीमारी से देश में विदेश में जहाँ लोग बैठ के काम करते थे, रह के काम करते थे, आलीशान मकानों में, बंगलों में, फ्लैट में या और कहीं, वो सब छोड़ के लोग क्या हो गए, तीतर बीतर कर दिया परमेश्वर। कहाँ चले गए पता नहीं। और ना उनके पुरखा जानते, उनके पीढ़ी के पीछे के लोग जानते हैं उनको। ऐसे लोगों के बीच में चले गए। कई उन्हें शहर छोड़ के अपने गांव में चले गए। कारण क्या? कोविड से होने वाले नुकसान को देख के बचने के लिए, और उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी तलवार उनके पीछे पड़ी रहेंगी, उनका अंत होते तक पड़ी रहेंगी। आप कहीं भी भाग जाओ, परमेश्वर का तलवार यानी परमेश्वर का वचन, वो आज क्रिया कर रहा है। याद रखिएगा मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आज भी क्रिया कर रहा है। इसलिए तलवार यानी हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। AK-47 राइफल, बंदूक, तलवार, ये हमारे शारीरिक हथियार नहीं है, जो शरीर से बनाए हुए हैं, मशीन से बनाए हुए, इंसान ने बनाया हुआ, इंसान की देन है। लेकिन ये परमेश्वर की देन है। हमारे हथियार आत्मिक है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, उस ओर मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ। हम देखते हैं उसी का 21वां वचन, बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 वचन मैं बोल देना चाहता हूँ। एक है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। दूसरा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। ये 3 वचन मैंने केवल मुख्यतः दिया है, बाकी और भी वचन है। अब वो ये 3 वचन नहीं टलेंगे करके है, और ये पहले से हमारे पीछे लगा हुआ है। ये वचन याद रखिएगा, ये हमारे कंधे पर ठहरा है। आप माने या ना माने, आप विश्वास करें ना विश्वास करें, आप विश्वासी हो अविश्वासी, वचन ठहरा है हर मनुष्य पर। क्या कहता है 21वां वचन? क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर, देखिए मृत्यु कैसे खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई महलों में घुस आई है। हालेलुया। मृत्यु हमारे खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में घुस आई और हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। इसका मतलब क्या है? एक पाप करने वाला इंसान, परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करने वाला इंसान, परमेश्वर के वचन को, जीवित परमेश्वर जिसने उनकी सृष्टि किया उसको ना मानने वाला इंसान, चाहे वो निरीश्वरवादी हो, परमेश्वर को नहीं मानने वाला हो, या विश्वासी हो, सेवक हो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई। अगर एक पापी व्यक्ति अब उसके महल में सो रहा है बड़े ठाट बाट से, उसे कोई नहीं देखता, सोच के सो रहा है, तो कहते हैं मृत्यु उसकी खिड़कियों में से घुस कर आया। कहाँ आया? वो महल में। वहां माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग सब रहते हो। अब वो मृत्यु ने क्या किया? वो महलों में घुस आई। अब महल में आने के बाद में कुछ भवनों के अंदर ही खत्म हो गए, कुछ सड़कों में गिर पड़े, कुछ चौकों में जवान लोग सिमट गए। हम देखते हैं कोविड के दौरान कितने लोग इस संसार में विविध जगहों में वहां यहाँ पर जाकर गिर पड़े,
और उनकी प्राणी गई, लोग लाशों को वहां पर देखे करके सब हम वचनों के माध्यम से हम देखते हैं, और हम देखते हैं कई लाशें उधर इधर सब पड़ी है। ब्राजील के कई वीडियोस आप देखे होंगे, अमेरिका के देखे होंगे, लाशों कब्रों में लाशों की लाइन लगी है, गाड़ियां लेके आ रही है, डाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर लेके आ रहे हैं। क्यों कहे यहोवा यो कहता है, उसका 22 मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे। देखिए परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी कब की थी, मनुष्यों के शव इस पृथ्वी पर जगह जगह पड़े रहेंगे, फुटपाथ पे पड़े हैं। चाइना में देखे हमने, और भी कई जगहों में देखे, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर में पड़ा है, और फुलिया काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला नहीं होगा, रिप्रेजेंट उठाने वाला नहीं होगा। आज की अवस्था ऐसी आएगी कि आज जो कोविड से मर चुके हैं, कई वीडियो हमने देखे, ना उनका जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाता है, ले जाके उसका अंतिम संस्कार भी करने पर याद को नहीं देते, अंतिम दर्शन करने में नहीं देते हैं, और उसको सीधा ले आके अंतिम संस्कार अपने तरीके से किया जा रहा है। वहां सारी धर्म की निशानियां मिट गई, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसको जलाना है या उसको गाड़ना है, तो जो कुछ वहाँ की अथॉरिटी, हर देश के अथॉरिटी का जो नियम है WHO का, उसके तहत वो कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, ऐसा क्यों? ये मनुष्य को एक बार वो साबित करना चाहता है कि परमेश्वर का वचन अटल है, इसको आप और मैं नहीं टाल सकते। मैंने अगर नहीं भी माना तो भी परमेश्वर का वचन अटल है, आपने नहीं भी माना तो परमेश्वर का वचन अटल है। हम अपनी बुद्धि को उनसे हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते, ये बात याद रखना। फिर बाद में यहोवा क्या कहता है, 23वां वचन, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। पहली बात, बुद्धि पर घमंड न करे। दूसरी बात, न वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे। धनी अपने धन पर घमंड न करे। प्रियजनों, आप अगर बुद्धिजीवी है इस संसार में तो आपकी बुद्धि पर घमंड न करें। आप अगर वीर है इस पृथ्वी पर तो आप अपनी वीरता पर घमंड न करें। आप अगर धनी है इस पृथ्वी पर, आप अपने धन पर घमंड न करें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे। घमंड कर सकते हैं, लेकिन एक बात पर घमंड करना। परमेश्वर का वचन कह रहा है एक बात पर घमंड करना। कौन सा है वो बात? कि वह मुझे जानता है, वह मुझ वीर को जानता है, वह मुझ घमंडी को जानता है, वह मुझ बुद्धिमान को जानता है। यानी समझ जाइए, आप उसको नहीं भी जानते हैं तो आपकी सारी योजनाओं को परमेश्वर जानता है। हमको उसको जानकारी देने की जरूरत नहीं, वो जानता है आप क्या कर रहे हैं। आप अंधेरे में करो, घर में करो, बाहर करो, अपने परिवारों के सामने करो या पीछे करो, पीठ पीछे करो, सब प्रभु जानता है। जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। हमारी क्रियाओं को समझता है, जानता है और समझता है। ये दो बातों को कभी ना भूले। मैंने आपको कहा कि परमेश्वर से कोई भी चीज छुपा नहीं। मेरा संक्षिप्त में ये कहना इतना ही है कि परमेश्वर से कोई चीज छुपा नहीं है, और मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करना, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों ऐसा कहा? कि परमेश्वर करना करने वाला है, हम भी एक दूसरे पर करना करने वाले बनना चाहिए। परमेश्वर न्याय करने वाला, सच्चा न्याय करने वाला है। कैसे? देखिए, आज एक हत्यारा या एक गुनाहगार इस संसार में उसका गुनाह, उसने किए हुए हत्या का या कत्ल का या जो भी बुराई उसने किया है, कानून को उसके बारे में प्रूफ नहीं मिला तो वो हत्यारा बरी हो जाए। लेकिन परमेश्वर का पास में प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर एक की बातों को गिन रहा है। परमेश्वर से इस संसार में हम जो भी करेंगे, मैंने कहा ना, वो देखता है। उसके पास प्रूफ की जरूरत नहीं। हमको परमेश्वर के पास ले आके प्रूफ देने की जरूरत नहीं कि मैंने किया नहीं। आज दुनिया में CCTV या कोई लोग वीडियो निकाल कर उसको भेज देते हैं, वो एक प्रूफ है।
अगर समझो कोई प्रूफ ही नहीं मिला तो वो शख्स जो उसके ऊपर में कानून के तहत जो दंड उसे देना है, जेल में भेजना या जो भी है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता, कारण उसको कानून के पास में प्रूफ नहीं, पुलिस के पास में प्रूफ नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर के पास में किसी का प्रूफ की जरूरत नहीं। परमेश्वर, हम जो भी करते हैं परमेश्वर वो देखता है, वो जानता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं करना, न्याय और धर्म के काम करता हूँ। अब धर्म, कई लोग सोचते हैं कि धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म का कोई मतलब नहीं है। वो धर्म यानी धार्मिकता, सच्चाई। हर बात के दो पहलू हैं, एक है चित्त तो एक है पथ, हेड एंड टेल। उसी प्रकार आकाश है, पृथ्वी है, उसी प्रकार स्वर्ग भी है, नरक भी है। ये बात याद रखना मेरे प्रियजन। नरक को बोलकर आप ऐसी धकेल नहीं देना, आप नरक को बोलकर ऐसी धकेल नहीं देना। मैं कम से कम अभी की मेरी हालात में मैं बहुत घबराता हूँ कि प्रभु कहीं मैं छूट ना जाऊं। आप सोच के देखिए, हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, हमें जीने के लिए प्रभु ने दिया। हर मानव जाति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के रिश्तेदार है, नातेवाईक है, ये हम ठुकरा नहीं सकते बात को। लेकिन क्यों आज आपस में प्रेम नहीं? आपस में प्रेम नहीं, कारण क्या है? ये शैतानी क्रियाएं हैं। शैतान कोई इंसान नहीं है, शैतान कहीं से आया नहीं है। शैतान को काट कर आकाश के नीचे डाल दिया। उसे वचन के अनुसार दुष्टता की आत्मिक सेनाएं करके कहा, दुष्टता, वो दुष्टता ही कर रहा है, वही मनुष्य को प्रेरित कर रहा है तरह तरह के पाप करने। और हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से 10वां अध्याय में लिखा है, 10वां अध्याय के वही यिर्मयाह में 10वां अध्याय में 10वां वचन लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा वही। यहाँ पर कई राजा आए, कई राजा चले गए, कई शासक आए, कई शासक चले गए, और उनके शासन काल में उनके तरीकों से देश को चलाए, शासन किए, सब चले गए। ये सब अस्थिर राज्य, अस्थिर शासक। लेकिन परमेश्वर का राज्य स्थिर है और वो राज्य एक दिन आने वाला है। इसलिए कहा है कि परमेश्वर, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, और सदा का राजा वही है। उसके बाद में उसके 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा यो कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रखकर फेंक दूंगा। देश में रहने वालों को पूरे को गोफन में रखकर फेंक देगा। आप सोच के, गोफन में क्या आता है? गोफन क्या पूरे राज्य के लोग? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन चल पड़ा है, गोफन में रख के फेंक दूंगा। क्या होगा उनकी स्थिति? और उन्हें ऐसे संकट में डालूंगा, परमेश्वर का वचन, कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। यस, आज समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। कईयों ने अपने प्रियो को खो दी, कईयों ने नौकरियां खो दी, कईयों ने बड़ी आशा और सपने देख के रखे थे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, महलों के बारे में, घरों के बनाने के बारे में, सब कुछ टूट चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा कर बाद में। इसीलिए परमेश्वर का वचन उसके 10वां अध्याय के 21वें वचन में हम आएंगे, क्योंकि चरवाहे पशु, आज जो परमेश्वर के सेवक लोग चरवाहे हैं, उनके बारे में कह रहे पशु सैनिक हैं। क्यों ऐसा? क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है? वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण से वे बुद्धि से नहीं चलते, और उनकी सब भेड़े तीतर बीतर होती। ये कलीसिया की अवस्थाएं आज है, तीतर बीतर होगी। वो भी घबरा गए हैं कोविड से। मेरे प्रियजनों, क्यों ऐसी हालत? हम देखते हैं 12वां अध्याय का 4था वचन, कब तक देश विलाप करता रहेगा? ये सारी भविष्यवाणियां हैं, भूतकाल में डाली हुई बातें हैं, अभी कोई बातें नए नहीं। वो कब तक देश विलाप करता रहेगा? सारे मैदान की घास सूख गई। फिर देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए, क्योंकि उन लोगों ने कहा वो हमारे अंत को न देखेगा। प्रियजनों, आज
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी से प्रेम करते। परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है, जो मानव जाति से मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे प्रेम करने के लिए। और परमेश्वर आपके जीवन को एक अच्छा रूप देना मेरे, आप विश्वास करें। विश्वास आप करने के लिए आपसे असंभव है तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में अगर तू सत्य परमेश्वर मेरे जीवन में प्रवेश कर, मेरे जीवन में तू मेरी अवस्था को तू बदल। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से प्रेम। लेकिन एक बार जो उद्धार में आ गया, फिर बार बार वो पाप करते रहेगा तो वैसी चीजों से नफरत करता है। लेकिन पापी जो प्रभु को नहीं जानता है, क्या गलती हो गई तो भी पुकारो तो प्रभु सुनता है। ऐसा प्रेमी परमेश्वर। मैंने आपसे जितना बात कहा आप भी समझे, आप भी जाने। मैं मौत बिल्कुल करीब से देखा हुआ इंसान, सर्जरी करने पड़ेगा करके मुझे डॉक्टरों ने कहा गया। अब मेरे अंदर की अंतरात्मा ही मुझसे कह रही थी अब तो 3-4 दिन का ही मेहमान है। अब मुझे समझ में आ गया था, लेकिन उसी समय किसी भाई ने मेरे को कहा फलाने जगह एक भाई है, बुजुर्ग विश्वासी है, वो प्रार्थना करते हैं, दास नहीं है लेकिन बुजुर्ग विश्वासी है। और फिर मैं उनके भवन में गया क्योंकि मुझे चंगाई होना था, छुटकारा होना था। सर्जरी सुना तो मेरा शरीर कांप उठा और न मेरे पास में वो अवस्था थी कि मैं सर्जरी के लिए जाऊं, डर के मारे भी। अभी मैं वहां गया, जब उन्होंने प्रार्थना किया मुझसे सीधा कहा कुछ शक्तियां तेरे अंदर काम करिए। मेरे को तो पहले तो आश्चर्य लगा, क्योंकि मैं भी तभी तक वही सोचा था कि भाई मुस्लिम धर्म में मेरे अंदर कैसे काम करेगा शक्ति। लेकिन बात तब समझ में आई, वहां से मेरे जीवन में बदलाव आया और मेरे नाक जो था पूरा पक चुका था, सांस लेना मौत से गुजरा। 3-4 दिन की प्रार्थना में पूरा पीठ से बाहर निकला और आज तक इसको ऑपरेशन हुआ। मैंने कई चमत्कार मेरे घर के अंदर देखा। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहां देखा, मैं जिस एरिया में प्रभु की सेवा किया वहां देखा हूँ, आज भी देख। इसलिए मुझे एक बात समझ में आ गया कि आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर यही है। मैंने तो देखा नहीं आकाश और पृथ्वी को बनाया करके, मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ। यीशु मसीह दुनिया में आए, मैंने देखा नहीं। यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, मैंने देखा नहीं। 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खिलाया, मैंने देखा नहीं, मैं नहीं था उस समय। लेकिन आज मेरे जीवन में मृत्यु में से बाहर लाया कि मैं विश्वास करके मैं विश्वास करता हूँ यही परमेश्वर, यही यीशु मसीह जिसने कहा वो आज हो रहा है और आगे भी होने वाला। यीशु मसीह ने एक और बात कही, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन अटल है, ये आप याद रखना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा हूँ। मैं एक बुजुर्ग इंसान, अगर मुझ में वो पीड़ा है कि आप नष्ट ना हो, मेरे देश के लोग नष्ट हो, आप कोई भी धर्म को, मैं भी आपका भाई बहन बेटे के रिश्ते में हूँ, याद रखना। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म से एक धर्म के लोग पैदा हुए। आज आप कई परिवारों में देखेंगे, सुनेंगे, हमारे देश में विदेश में, माता पिता उनके 4 बच्चे, माता का अलग धर्म, पिता का अलग धर्म, 2 मिलकर 4 बच्चे पैदा हुए। 4 बच्चों के अलग अलग धर्म की बीबियां लेके बैठे। क्या वो पूरे भवन के अंदर में जितने दुनिया में धर्म है वो सारे धर्म तो भी जी रहे हो, कोई क्लैश नहीं आपस में, परिवार है। आप सोच के देखिए, तो हम आज हम ये बात को समझ सकते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं। धर्म का कोई परमेश्वर के वचन से लेन देन नहीं है। क्रिश्चियन धर्म, मैंने आपको कहा, आपका उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन आदि प्रेरितों के काम में जब से कहा गया तब से हमें क्रिश्चियन करके लोग पुकारते हैं। इसलिए हमारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट से क्रिश्चियन किया गया। मन फिराओ, विश्वास करो, ये मेन टॉपिक है। इसके ऊपर में आप गौर, प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करिए और अवश्य आशीष पाइए प्रभु से। मैं आज से प्रार्थना कर रहा हूँ
पिछले दिनों भी किया कि ये वीडियो मेरे जहाँ भी जो भी भाई बहन बुजुर्ग लोग सुनेंगे उनके जीवन में अब कार्य करना कोई कष्ट आशीष के सकता। प्रभु इस दुनिया में हमें कष्ट यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, लेकिन मैंने उस कष्ट को तो जीतने वाला हमारे अंदर है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के सामर्थ, तो हम भी जीतते। बीमारी इस दुनिया में है कि हम भी जीतते। धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर गिरने की संभावना है, इसलिए सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई सांप की नाई बुद्धिमान कैसे? सांप आपके घर में सांप आया समझ और आप उस सांप को भगाने के लिए लकड़ा या कुछ लाने के लिए गए, उस समय आपके घर के अंदर एक बिल है, बड़ा छेद। वो सांप क्या करता है? मुंडी अंदर को घुसा कर चले जाता है और उसकी पूंछ पीछे रहेगी, लेकिन वहां जाने के बाद में वो लौट कर उसका मुंह सामने आता, पूंछ पीछे चलेगी। उसका वीक पॉइंट पूंछ, क्योंकि सांप को पकड़ने वाले पूंछ को ही पकड़ते हैं, मुंह को कोई नहीं पकड़ता। तो अपना वीकनेस प्रभु के सामने रखिए। आपकी क्या कमी है? प्रभु से बोलिए, यीशु से बोलिए, मसीहा से बोलिए, पवित्र आत्मा से बोलिए। वो पवित्र आत्मा के जीवन में आज अगर आप प्रार्थना करेंगे, घुटने टेक कर रोक कर आपकी अवस्था को बदल सकते। मैंने कईयों को देखा, इनको नौकरियां मिली। मैं यहाँ से रुकाई करता हूँ, गरीब घराने के लोग हैं, नौकरियां चली गई, एक नौकरी मिला, दूसरा नौकरी मिला, तीसरा नौकरी मिला। उनके जीवनों में बहुत बदलाव था, परिवार में आपस में क्लैश था, बड़ा भयानक छुटकारा प्रभु ने दिया। मेरे प्रियजनों, मेरे कहने का मतलब, मेरा प्रभु मेरे को दिया तो आपको भी दे, आपके द्वारा दूसरों को दे। प्रियजनों, आप सभी को प्रभु आशीष करे बोलकर मैं ये वीडियो यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जानिए, समझिए, सीखिए। प्रभु के वचन को लेकर मैं दोबारा आऊंगा। कुछ स्लाइड्स मैंने बनाए हैं आज की घटनाओं के ऊपर में, वो भी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आने वाले दिनों उसकी तैयारी चल रही है, ऑडियो के द्वारा उसको मैं वीडियो में डालूंगा, वो भी आप देखिएगा और दूसरों को शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष करिए बोलकर मैं ये यहाँ पर समाप्ति करता हूँ। प्रभु आपको अनुग्रह करे। हालेलुया।